Hello students and welcome back to Vedantu's NCERT Solutions Class 11th and 12th जहाँ पे हम NCERT की सभी एक्सरसाइजेस डिटेल में डिस्कस करते हैं of all the subjects on one single platform। ये क्वेश्चन है आपकी क्लास 12th की केमिस्ट्री के NCERT का सबसे पहला चैप्टर सॉल्यूशंस का क्वेश्चन नंबर 1.35। ये क्वेश्चन कहता है Henry's law constant for the molality of methane in benzene at 298 Kelvin is 4.27 into 10 to the power millimeter Hg। तो क्वेश्चन को समझते हैं। उन्होंने बोला है कि आपके पास एक सॉल्वेंट है, कौन सा? बेंजीन। बेंजीन एक सॉल्वेंट है, उसमें आप मीथेन जो कि एक गैस होती है, CH4 क्या है? आपकी गैस है। तो आप इस सॉल्वेंट में जो कि लिक्विड है, बेंजीन कैसा होता है बच्चा? लिक्विड में आप गैस डिसॉल्व करने वाले हैं, तो उसका हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो कि होता है KH आपको गिवन है। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले आपको हेनरीज लॉ पता होना चाहिए। हेनरीज लॉ क्या होता है? वो बताता है अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, इसका सबसे अच्छे एग्जाम्पल समझने के लिए, जैसे कि आपकी कोका कोला या फिर कोई भी एरेटेड ड्रिंक्स आती है, उसमें क्या होती है? CO2 डली हो। फिजी ड्रिंक्स होती है ना, उनमें से बबल्स निकलते हैं इससे, तो वो जो ड्रिंक्स होती है उसमें CO2 डिसॉल्व करके देते हैं, मतलब लिक्विड में गैस डिसॉल्व किया है। ठीक है, तो इसका लॉ हेनरी लॉ ने दिया था। हेनरी ने बताया था कि अगर किसी भी लिक्विड में आप कितनी गैस, एक टेम्परेचर और प्रेशर पे आप कितनी गैस उसमें डिसॉल्व कर सकते हो, उसके बीच का उन्होंने फॉर्मूला बताया था कि जितनी, उन्होंने बताया था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसका? पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू द मोल फ्रैक्शन, इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इसके बीच मतलब मोल कितनी गैस आप डिसॉल्व कर सकते हो और आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का कितना पार्शियल प्रेशर है, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप किसने दिया था? हेनरीज लॉ ने। PL क्या है बच्चा? पार्शियल प्रेशर जो भी आपका लिक्विड का है, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड है ये, और X क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये क्या होता है आपका? ये है हेनरीज लॉ। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा हुआ है आपसे? आपको दिया हुआ है कि आपको सॉल्युबिलिटी बतानी है मीथेन की एट 760 मिलीमीटर Hg, मतलब इतने प्रेशर पे बतानी है। तो हमारे पास हेनरीज लॉ दोबारा से लिख देती हूँ यहाँ पे, हेनरीज लॉ जो कि बताता है पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड और किसके बीच का फॉर्मूला? KH, और यहाँ पे होता है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, इन तो हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड गिवन है क्वेश्चन में 760 मिलीमीटर Hg इज इक्वल्स टू KH जो कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, वो भी गिवन है 4.27, 4.27 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हमें निकालना है, वही पूछा है। सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है कि कितनी गैस डिसॉल्व हुई है पूरी की पूरी बेंजीन में, तो मतलब हमें मोल फ्रैक्शन क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो हम कर सकते हैं, तो मोल फ्रैक्शन गैस का कितना आ जाएगा? आ जाएगा 760 अपॉन 4.27 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5, जिससे हमारा आंसर आता है 177.99 मिली इंटू 1 सेकेंड इंटू 10 रेज़ टू द पावर, 1 सेकेंड, यस आता है इंटू 10 रेज़ टू पावर, ये वाला ऊपर चला जाएगा, 10 रेज़ टू पावर -5 मिलीमीटर Hg आपका आता है आंसर। ठीक है, अब आपको इसको अच्छे साइंटिफिक नोटेशन में बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे? हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद आना चाहिए डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट हम मूव कर रहे हैं 2 प्लेसेस, 1.77 की जगह यहाँ 78 लिख सकती हूँ, इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितना आएगा? अब ये मैंने 2 डेसिमल पॉइंट कौन से डायरेक्शन में मूव किया है? लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में। इसका मतलब कि अब यहाँ पे ऐड करूंगी 2, तो 10 - 5 + 2 करती हूँ, तो 10 - 3 इसका डेसिमल इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 इसकी साइंटिफिक नोटेशन है मिलीमीटर Hg। आपको ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली जो ऑप्शंस आएंगे आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा आंसर, क्योंकि हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद डेसिमल आता है, उसके बाद हम 2 और डिजिट्स लिखते हैं। ये क्या होता है? साइंटिफिक प्रॉपर तरीका ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, इंटू 10 रेज़ टू पावर जो भी। तो आपको 10 रेज़ टू द पावर आपको कन्वर्ट करनी आनी चाहिए व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर लेफ्ट हैंड साइड।
तो फिर पावर हो जाती है ऐड, बड़ी हो जाती है। अगर आप लेफ्ट जा रहे हो तो पावर हो जाती है, का मतलब डिक्रीज हो जाती है। ये चीजें याद रखनी है ताकि ये इजी ट्रिक्स हैं टू कन्वर्ट, और कन्वर्जन बहुत जरूरी होते हैं केमिस्ट्री में। आई होप एक क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कुछ नहीं किया, आपको लिक्विड का पार्शियल प्रेशर भी गिवन था और आपको KH भी गिवन था जो कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट होता है। आपको केवल मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस निकालना था। ये पता होना चाहिए इन क्वेश्चंस में कि यूज क्या करना है। यहाँ पे तो इन्होंने बड़ी ही हम पे कृपा दिखाई कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट पूरा ही लिख के दे दिया। तो हमें पता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट किसके लिए होता है, जब हम किसी लिक्विड में गैस डिसॉल्व करते हैं तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट लगता है, और वो किसके बीच का होता है वो बताता है पार्शियल प्रेशर जो लिक्विड में गैस डिसॉल्व कर रहे हैं और कितनी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस उसमें डिसॉल्व हो सकती है, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बताता है। ऐसा और कोई क्वेश्चन आए तो अब आपको आना चाहिए उसे कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या चीजों की आवश्यकता है। तो हेनरीज लॉ के बारे में थोड़ी और चीजें बता देती हूँ कि जो हेनरीज लॉ होता है किस किस चीजों में डिपेंड करता है। हेनरीज लॉ डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पे और आपके प्रेशर पे, और किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, इन तीनों चीजों पे ये क्या डिपेंड करता है हेनरीज लॉ। और हेनरीज लॉ कहाँ कहाँ नहीं लगता, नॉट एप्लीकेबल, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता बच्चा, जहां पे भी क्या हो रहा होता है, या तो आपका प्रेशर अंडर वेरी हाई प्रेशर, अगर प्रेशर आप बहुत बढ़ा दोगे अंडर वेरी हाई प्रेशर ये एप्लीकेबल नहीं होता, बहुत बढ़ा दोगे तो अप्लाई नहीं होगा। दूसरी चीज है अगर गैस प्लस लिक्विड क्या कर रहे हैं बच्चा, आपका कुछ भी रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्ट कर रही है, गैस जो आप डाल रहे हो वो लिक्विड के साथ रिएक्ट कर रही है, तो वहां पे भी हेनरीज लॉ अप्लाई नहीं होगा। नॉट एप्लीकेबल की बातें कर रही हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में अप्लाई नहीं होता। बाकी हेनरीज लॉ डिपेंड किस पे करता है कि कितना टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करोगे तो हेनरीज कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, प्रेशर चेंज करोगे तो भी चेंज होगा, नेचर ऑफ सल्यूट, जो सल्यूट डाल रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। तो हमने काफी चीजें हेनरीज लॉ के बारे में जान ली है। अब हेनरीज लॉ पे कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके लिए इजी हो जाना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है, similar question में doubt है, let me know in the comment section below and I'll see you in the next video. Don't forget to like and subscribe the channel. Bye bye.